पार्टनर के बारे में जानते हो, आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आपके अंदर क्या कमियां है और उनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू समझते भी हैं और उनको करेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं इसको। हम इस कोर्स में क्या-क्या सीखेंगे? दिस इज द इंडेक्स जिसके अंदर व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी क्या है? इंट्रोडक्शन टू नंबर्स, नॉलेज ऑफ प्लैनेट्स, बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर क्या होता है, लोशो ग्रिड एंड वैदिक ग्रिड, योग्स क्या-क्या बनते हैं, एंड आई एश्योर यू कि अगर आप इन नंबर्स को अच्छे से समझ जाओगे तो आप सामने वाले के बिहेवियर से, उसके बात करने के तरीके से आप ये जज कर सकते हो कि इसके पास कौन-सा नंबर प्रोमिनेंट होगा या कौन-सा नंबर इसके पास नहीं होगा, कौन-सा नंबर मिसिंग है इसकी डेट ऑफ बर्थ में, जिसकी वजह से ये इस तरीके का बिहेव करता है या करती है। लोशो ग्रिड, वैदिक ग्रिड, योग्स हैं इसके अंदर, कैलकुलेशन ऑफ दशास, जैसे कि हम एस्ट्रोलॉजी में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा पढ़ते हैं, इसके अंदर भी यही तीनों चीजें हैं। नेम प्रोनोलॉजी, जैसे कि अभी सुधा मैम बता रही थी कि सब लोग नेम चेंज करने की आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं कि चलो नेम करेक्शन कर लेते हैं। तो नेम करेक्शन करना और साथ में आप जब कोई नए बच्चे का जन्म होता है और उस जन्म के टाइम पे जब आप उसको नाम दे रहे हो, जैसे किसी को हमने आशा नाम दिया, अब आशा में आप जितने मर्जी ए लगा लो, अब वो आशा ही रहेगी। आप डबल ए के साथ आशा पुकार लो, आप उसको डबल ए एस एच ए के साथ आशा पुकारो या ए एस एच ए डबल ए के साथ आशा पुकार लो, तो भी वो आशा ही रहेगी। लेकिन जो नाम हम जन्म से लेके उसकी मृत्यु तक लिखते जा रहे हैं, हम राइटिंग फॉर्म में लिख रहे हैं, वो एनर्जी उसकी इम्प्रूव होती है, वो यूनिवर्स में कनेक्ट होती है वो एनर्जी। तो नेम करेक्शन होती है। लोगों ने बीच में भी कई सारे हमने ऐसे सेलिब्रिटीज देखे हैं जिन्होंने टाइम बाय टाइम अपना नाम करेक्ट किया है, नेम करेक्शन करवाई है उन्होंने। तो आप देखोगे उनकी लाइफ में क्या-क्या चेंजेस आए हैं। लाइक सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट तो मैंने अभिषेक बच्चन को देखा है। उन्होंने काफ़ी बारी अपने नाम के बीच में अभिषेक ए बच्चन करके लिखवाया, कभी उन्होंने ए हटा दिया। आयुष्मान खुराना है, उन्होंने अपने नाम में बहुत बारी करेक्शन करवाई है। कभी-कभी आप देखोगे बीच में ठप हो जाते हैं वो लोग, उनका करियर बिल्कुल डाउन हो जाता है, फिर एकदम बूम करके बाहर आते हैं। तो आप जब कभी भी नंबरिंग्स देखोगे उसमें उनका, आपको नेम करेक्शन हर बार डिफरेंट नज़र आएगा। व्हीकल प्रोनोलॉजी अगेन व्हीकल से मतलब हो गया आप अपने लिए कौन-सा व्हीकल खरीद रहे हो। तो आप आजकल तो ख़ैर नंबर नहीं मिलते लेकिन लोग फिर भी पैसे देके नंबर निकलवा लेते हैं कि हमें ये नंबर चाहिए। तो कौन-सा नंबर है जो कि आपकी व्हीकल को ज़्यादा स्मूथ वे में चलाएगा। कई बार आपने देखा होगा गाड़ी ली है, एक्सीडेंट हो गया, नई गाड़ी लेते ही एक्सीडेंट हो गया। अक्सर इस गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। किसी ने टू व्हीलर लिया, अक्सर ये गाड़ी एक्सीडेंट कर देती है। फिर आप रिकॉल करते हो कि नहीं भई, ये गाड़ी तो वो नहीं है जो एक्सीडेंट करती थी, वो पहले वाली गाड़ी थी, उससे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते थे। वो क्यों होते थे? क्योंकि वो जो नंबर है वो आपके लिए सूटेबल नहीं था या कंपैटिबल नहीं था आपके साथ, आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ, आपके नेम नंबर के साथ। तो इस कोर्स के अंदर हम व्हीकल प्रोनोलॉजी, साथ में जैसे सुधा मैम अभी बोल रही थी कि मोबाइल का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी करो। तो मोबाइल में भी ऐसे बहुत सारे योग होते हैं कि जो आपको बीमारी दे रहे हैं, जो आपको धोखा दे रहे हैं, जो आपसे फ्रॉड करवा रहे हैं या आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो इस तरीके के छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम न्यूमरोलॉजी में सीखते हैं और आप अपनी लाइफ में उसको अगर डे टू डे लाइफ में अगर आप उसको यूज़ करोगे तो आप समझ पाओगे कि भई ये मेरे लिए कितनी हेल्पफुल है। ठीक है? तो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन न्यूमरोलॉजी। व्हाट इज़ न्यूमरोलॉजी? बहुत पुराना साइंस है ये, ठीक है? छोटा-सा इंट्रोडक्शन है, इसके अंदर वाइब्रेशंस हैं, नंबर्स की क्या वाइब्रेशंस हैं, आपके लाइफ में क्या वाइब्रेट्स कर रही हैं ये नंबर्स किस तरीके से। आपकी स्ट्रेंथ को बताती हैं, आपकी वीकनेस बताती हैं, इवन आपका फ्यूचर बताती हैं। आपकी जो पोटेंशियल है उसको शो करती है, ये नंबर्स जो हैं सारे, ओके? सेकंड इज़ पर्पस, डिस्कवरिंग योर स्ट्रेंथ,
फाइंडिंग योर लाइफ पर्पस, अंडरस्टैंडिंग योर पर्सनालिटी, आप क्या चीज हो। कई लोगों को नहीं पता होता, लेकिन स्टिल स्टिल उनको यूं लगता है कि यार मैं हूं नहीं ऐसा, लेकिन क्यों क्यों मुझे ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। तो वो स्ट्रेंथ आपको पता चलती है। और मेकिंग गुड चॉइसेस, आप अच्छे दोस्त बना सकते हो, आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हो, अगर आपको पता होगा कि आने वाले टाइम में कि ये चीजें कैसे हो रही हैं मेरे साथ, क्यों हो रही हैं, किस नंबर का प्रभाव मेरे ऊपर ज्यादा है, तो आप उन चीजों को भी करेक्ट कर सकते हो। आपकी इनर सोल आपको पता चलती है कि मेरे अंदर क्या है। बिल्डिंग बेटर रिलेशनशिप्स, आप अपनी लाइफ में अच्छे रिलेशनशिप्स बना सकते हो। अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है कि ये मेरा जो पार्टनर है या ये मेरी जो सिस्टर है, इसका नेचर किस वजह से है ऐसा, तो वो सारी चीजें आप नंबर्स के थ्रू एक दूसरे को समझ सकते हो। ओके, नाउ कमिंग टू द इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स। नंबर 1 denotes to sun. Sun, leadership quality, independence, ambition, and strong willpower. Number 2 मून। नंबर 2 नंबर जो आता है, 2 नंबर है, वो हमारा मून का नंबर है। मून चंद्रमा, हार्मनी, सेंसिटिविटी, बैलेंस, केयरिंग, पार्टनरशिप इन लाइफ। नंबर 2 की जो क्वालिटीज है वो मून को दी गई है। नंबर 3 है हमारा जुपिटर, जो कि विजडम दिखाता है, ऑप्टिमिस्टिक, हीलर है जिनके पास 3 नंबर होगा। क्रिएटिव थिंकर्स, ऐसे लोग बहुत अच्छे टीचर होते हैं, बहुत अच्छा लोगों को ज्ञान देने वाले होते हैं। नंबर 4 इज राहु, लॉजिकल, इंटेलिजेंस, एंड्योरेंस एंड डिसिप्लिन। नंबर 5 इज मर्करी, फ्रीडम, एक्सप्लोरर, ट्रेवलर एंड वर्सटाइल। Number 6 is Venus, caring, protecting, nurturing, ट्रेंड सेटर, ऐसे लोग ट्रेंड सेटर होते हैं, सेल्फ लवर होते हैं, इनको खुद से बहुत प्यार होता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ में आप 6 नंबर देखोगे, या जिनकी डेट ऑफ बर्थ में आप प्रोमिनेंट 6 देखोगे, जिनका बर्थ 6 नंबर पे हुआ होगा या टोटल नंबर 6 आ रहा होगा, ये सारी क्वालिटीज आपको उनके अंदर दिखेगी। नंबर 7 इज केतु, एनालिटिकल होते हैं ऐसे लोग, नॉलेज काफी अच्छी होती है, स्पिरिचुअल, ऑकल्ट के अंदर इनका बहुत रुझान होता है, रिसर्चर होते हैं। सैटर्न, 8 नंबर इज सैटर्न, शनि का नंबर, हार्ड वर्क, डिलेज, अथॉरिटी, जस्टिस लवर। शनि से तो सभी लोग परिचित हैं, क्या शनि हमें देते हैं और क्या हमें उनसे सीखना चाहिए। तो 8 नंबर है हमारा शनि का नंबर। नंबर 9 नंबर है हमारा मार्स का, 9 नंबर इज मार्स, ह्यूमैनिटेरियन, आइडियलिस्टिक, डेयरिंग, गिवर एंड फाइटर। ऐसे लोग आपको हमेशा लड़ते झगड़ते हुए, या कहते हो कि हमेशा ऑलवेज रेडी टू, कहते हैं ना फाइट, ऐसे लोग आपको दिखेंगे जो मार्स की क्वालिटी लेके अपने डेट ऑफ बर्थ में पैदा हुए हैं। नाउ नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ प्लैनेट्स। आप सबको स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ जी। यस मैडम। ओके, so knowledge of planets, the 9 navgrahas. Number 1 is Surya, represents self, soul, authority. ये छोटी छोटी सी मैंने कीवर्ड्स निकाले हैं आप लोगों को एक छोटा सा डेमो देने के लिए। कोर्स में हम इसको अच्छे से डीपली पढ़ेंगे। मून चंद्र, रिप्रेजेंट्स माइंड, इमोशन, मदर, नर्चरिंग। नेक्स्ट इज मार्स मंगल, रिप्रेजेंट्स एनर्जी, एक्शन, एग्रेशन, करेज। इन सारे नंबर्स को एक एक प्लैनेट दिया गया है, ठीक है। मरकरी इज रिप्रेजेंट्स इंटेलेक्ट, कम्युनिकेशन, लॉजिक, यूथ। बुध का नंबर है, मरकरी इज बुध। जुपिटर इज बृहस्पति, गुरु, रिप्रेजेंट्स विजडम, एक्सपेंशन, फॉर्च्यून, स्पिरिचुअलिटी। वीनस शुक्र, represents love, beauty, luxury, relationships and art. आर्टिस्टिक लोग होते हैं। Saturn represents discipline, duty, hardship, longevity, karma. राहु is north node, ये हमारे छाया ग्रह हैं, represents worldly desires, obsession, illusion, sudden events. Next is Ketu, south node,
represents spirituality, detachment, past life karmas, intuition. ये हमारे 9 नंबर्स के 9 लॉर्डशिप्स दे रखी हैं। जैसे जैसे नंबर्स हैं वैसे वैसे उनकी लॉर्डशिप्स है। नंबर 1 इज सन, नंबर 2 इज मून, नंबर 3 इज जुपिटर, नंबर 4 इज राहु, नंबर 5 इज मर्करी, नंबर 6 इज वीनस, नंबर 7 is Ketu, number 8 is Saturn, and number 9 is Mars. Okay. So next is birth number. What is birth number? Birth number क्या है? जिस भी डेट पे जातक का जन्म होता है, जैसे कि मैंने अभी इस स्लाइड में दिखा रखा है कि किसी का जन्म 5 तारीख को हुआ, तो वो उसका 5 नंबर उसका बर्थ नंबर हुआ। 05 जब हम लिखते हैं तो 05 करके लिखते हैं। 05 उसका बर्थ नंबर हुआ। 0 में हम 5 प्लस करेंगे इज इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट जब आता है हमारा किसी और का नंबर, जैसे डबल डिजिट नंबर आ गया 26, तो जब भी डबल डिजिट नंबर होगा उसको हम सिंगल में कन्वर्ट करेंगे, वो आपका बर्थ नंबर होगा। वो आपकी इनर सोल बताएगी कि आप खुद कैसे हो। किसी का 22 है तो 2 + 2 = 4, किसी का 17 है अगर तो 1 + 7 = 8, किसी का 20 है तो 2 + 0 = 2, किसी का 11 है तो 1 + 1 = 2। ठीक है, इसी तरीके से ये बर्थ नंबर होता है हमारा। नेक्स्ट है हमारा डेस्टिनी नंबर। हाउ टू कैलकुलेट डेस्टिनी नंबर? आपका टोटल नंबर जो होगा, जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपकी, आपने उसको सिंपल सिंगल डिजिट पे लेकर आना है। जैसे कि मैंने स्लाइड में दिखा रखा है 2 सितंबर 1976, सो 291976। जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमें एक कंपाउंड नंबर मिलेगा विच इज 34। अगेन ये डबल डिजिट नंबर है, इसको हम दोबारा से सिंगल डिजिट पे लेकर आएंगे तो 3 + 4 = 7। जैसे कि न्यूमरोलॉजी में 7 नंबर केतु का नंबर है, तो उसकी डेस्टिनी होगी 7। बर्थ नंबर जिस डेट पे आप पैदा हुए हो, बेसिक नंबर होगा हमारा, और डेस्टिनी नंबर वो होगी जो कि हमारा पूरा डेट ऑफ बर्थ टोटल होके सिंगल डिजिट पे आएगा, वो हमारी डेस्टिनी होती है। डेस्टिनी वो बताती है जो आप दुनिया में करने के लिए आए हो, जिससे आपकी पोटेंशियल पता चलती है। आप समाज में उठते बैठते हो, उससे आपको लोग पहचानते हैं। तो वो जो नंबर है वो ये बताता है कि आप हो क्या, आप दुनिया में क्या करने के लिए आए हो, आपके अंदर क्या पोटेंशियल है करने की। ओके, सो नेक्स्ट इज लोशो ग्रिड एंड वैदिक ग्रिड। 2 टाइप्स की न्यूमरोलॉजी है। न्यूमरोलॉजी वैसे कबाला न्यूमरोलॉजी भी है, पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी भी है, बट जो हमें बेस्ट रिजल्ट्स और अच्छी जैसे कहते हैं प्रेडिक्शन दे सकते हैं जिस न्यूमरोलॉजी से, इस कोर्स में हम वो पढ़ेंगे विच इज लोशो ग्रिड एंड वैदिक ग्रिड। जो लोशो ग्रिड है उसके अंदर 492 हमारा फर्स्ट कॉलम है, फिर उसके बाद 357 816। नेक्स्ट है हमारी वैदिक ग्रिड जिसके अंदर 319 675 284। जो हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है वही, जहां जहां ये नंबर्स हमें दे रखे हैं, डिफॉल्ट दे रखे हैं, वहीं वहीं पे ये नंबर्स हम अपनी डेट ऑफ बर्थ से उठा के वहां पर डालते हैं और हम देखते हैं कि हमारी ग्रिड कितनी कंप्लीट है। कुछ नंबर्स हो सकता है कि आपको दिखे, कुछ नंबर्स हो सकता है आपके पास ना हो। जैसे कि किसी के पास 3 नहीं है तो मिसिंग 3 हो गया, किसी के पास 9 नहीं है तो मिसिंग 9 हो गया, या किसी के पास 9 बहुत ज्यादा है तो आप ये कह सकते हो कि भी 9 की एनर्जी बहुत ज्यादा है इनके पास। तो ये ग्रिड है जो कि हम डेट ऑफ बर्थ से, महादशा से, अंतरदशा से और प्रत्यंतर दशा से, तीनों से मिलकर बनाते हैं। एक ग्रिड बनती है हमारी जो कि बेसिक ग्रिड होती है, जो कि हमारा डेट ऑफ बर्थ है। और दूसरी ग्रिड बनती है हमारी जो कि हमारी ईयर की ग्रिड होती है कि कौन सी दशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है, कौन सी प्रत्यंतर दशा चल रही है। फिर उसके अंदर हम कुआ नंबर सीखेंगे, इस कोर्स के अंदर पर्सनल ईयर निकालना सीखेंगे। योग्स हैं इसके अंदर और ये सारे योग्स आप डेट ऑफ बर्थ से देखकर बता सकते हैं, जैसे कि राजयोग, लक योग है, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट, कौन से ऐसे नंबर्स हैं, कौन से ऐसे योग्स हैं जो आपको मटेरियलिस्टिक कंफर्ट दिला रहे हैं। सुपर स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है,
एडिक्शन कैसे हो गया, आप डेट ऑफ बर्थ देख के बता सकते हो, ग्रिड देख के बता सकते हो कि ये बंदा एडिक्टेड होगा या नहीं होगा। फ्रस्ट्रेशन के नंबर्स कौन से हैं? प्रेगनेंसी, अक्सर हमारे पास सवाल आता है कि प्रेगनेंसी के लिए बताइए कि बच्चा कब होगा, प्रेग्नेंट बहुत टाइम हो गया शादी को, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो वो देख के हम बता सकते हैं कि ये इस साल में आपके प्रेगनेंसी के ज्यादा चांसेस हैं। शादी कब होगी, वीजा के कौन से नंबर्स हैं कि आप बाहर जा सकते हो या नहीं जा सकते हो। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा से ये चेक करके हम बता सकते हैं कि ये टाइम पीरियड आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, इस टाइम पीरियड पे आप अपने पेपर्स अप्लाई कीजिए। कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो आपको डिसरिस्पेक्ट दिलाते हैं? कई लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं हमें कहीं पर इज्जत नहीं मिलती, हम जहाँ जाते हैं ना, लोग हमें ऐसे ही कहते हैं, भई लेट गो कर देते हैं, जाओ जी। तो वो कौन से नंबर्स हैं? ये जो योग्स हैं, ये भंग कैसे होते हैं? अगर कोई योग ऐसा बना हुआ है, जिसमें आपको दिख रहा है ये डिसरिस्पेक्ट है, तो ये सारी ज़िंदगी के लिए डिसरिस्पेक्ट नहीं है, थोड़े टाइम के लिए उसको जीवन में कहीं न कहीं रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो जाती है। तो वो कैसे मिलती है? वो ऐसे ही मिलती है कि योग भंग हो जाता है। फ्रॉड, आप ये देखकर बता सकते हो कि आपके जीवन में फ्रॉड कब होने के चांसेस हैं, या ये बंदा फ्रॉड हो सकता है, ये फ्रॉड कर सकता है। हार्ड वर्क, लिटिगेशन, सुपर अट्रैक्शन, नोबल हार्ट, डोंट वांट टू मैरी, ऐसे नंबर्स भी आप योग है जिसके अंदर आप ये देखकर बता सकते हो ये इंसान शादी नहीं करना चाहता या इसकी शादी नहीं होगी। और आजकल तो सबसे ज़्यादा सुनने में आता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये देखकर आप न्यूमरोलॉजी में इज़िली बता सकते हो कि इस बंदे का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा या नहीं होगा, या होगा तो आने वाले कौन से सालों में होगा। सुसाइडल टेंडेंसी, ये भी देखकर बता सकते हो कि इसका ये वाला टाइम इतना ज़्यादा टफ आने वाला है, तो आप अपने क्लाइंट को या अपने किसी भी नियर एंड डियर की जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ आप चेक कर रहे हो, आप उसको बोल सकते हो, उसको समझा सकते हो कि ये टाइम पीरियड आपका थोड़ा-सा क्रूशियल है, आप थोड़ा-सा संभल कर चलिए। तो ये बहुत सारे ऐसे योग्स हैं, स्लाइड में इतने ही दिखाए मेरे से बताए जा रहे थे, तो मैंने आपको बताया। योग बहुत सारे हैं, जो मैं आपको आगे कोर्स में करवाऊँगी। अगेन अब नेक्स्ट है जो कि नेम प्रोनोलॉजी सबसे ज़्यादा फेमस हो रखा है आजकल। ये मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ ली है, सॉरी अपना नाम लिया है मैंने, मनदीप कौर। तो हम इसके अंदर शाल्डियन पढ़ेंगे। शाल्डियन के अंदर एक एक होती है पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, और एक होती है शाल्डियन। लेकिन जितने ज़्यादा सटीक रिज़ल्ट हमको शाल्डियन न्यूमरोलॉजी से आते हैं, उतनी पाइथागोरन से नहीं आते हैं। ये मैंने अपने नाम की नेम न्यूमरोलॉजी आपको बताई है, जो कि मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। ये मेरे को बिल्कुल सूट कर रहा है नेम। अगर मुझे ये नेम अपने वर्क के अकॉर्डिंगली चाहिए, तो मैं इसको उसी के अकॉर्डिंग सेट करूँगी। मुझे अपने नेम में कोई करेक्शन नहीं चाहिए थी। केतु का नंबर है, जो टोटल करके आ रहा है। पहला आ रहा है मरकरी, दूसरा आ रहा है मून। पहला जो फर्स्ट नेम होता है हमारा, वो हम खुद होते हैं। जो हमारा सरनेम होता है, वो हमारा सोसाइटी के लिए होता है कि सोसाइटी हमको किस नाम से जान रही है। तो जब फर्स्ट नेम और सेकंड नेम को हम टोटल करके लेके आ रहे हैं, जो हमारा सिंगल डिजिट आ रहा है, वो आपकी खुद की स्ट्रेंथ बता रही है कि आप जीवन में क्या कर सकते हो। अगर आपको, अब जैसे मुझे अकल्ट के अंदर जाना था और शुरू से ही मेरा इसके अंदर इंटरेस्ट बहुत था, तो 7 नंबर केतु का ये जो नंबर मुझे फ्रॉम द बिगिनिंग माय बर्थ से मुझे मिला हुआ है, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं केतु के नंबर के साथ आगे बढ़ रही हूँ और मुझे नंबर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा केतु का नंबर मुझे बहुत ब्लेस्ड है और इससे मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी मिली है, जो मैंने अपनी लाइफ में देखी है। ठीक है? तो इस तरीके से हम नेम चेंज भी करते हैं, नेम में से कुछ लेटर्स हटा भी देते हैं, कुछ लेटर्स ऐड भी कर देते हैं, एज़ पर योर चॉइस कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपकी खुद की क्या डिमांड है, ओके? और कोर्स में हम क्या पढ़ेंगे? महादशा, अंतरदशा, हुआ नंबर निकालना, पर्सनल ईयर निकालना कि पर्सनल इस साल आपके लिए कौन-सा नंबर सबसे ज़्यादा अच्छा है, ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। तो थैंक यू। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो प्लीज़ बताइए।
मैम इसमें आपकी मुझे शक्ल नहीं दिख रही है। अब दिखी, ये तो सुधा भाभी है। अब दिख रही है? जी, आप ये है जो एम जी कौर सुनंदा लिखा जी। है? जी, जी, जी सुनंदा जी। अच्छा, ओके, ये आप हो, ओके, जी, ठीक है। संदीप जी आप पिन कर लीजिए अपना, तो आप ऊपर आ जाएंगे। ओके। अगर किसी का कोई सवाल है इसको जी, लेकर, न्यूमरोलॉजी को लेकर, तो आप पूछ सकते हैं। मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो आपने अभी सारा पढ़ाया है, तो ये हमको इसका प्रिंट आउट वगैरह मिलेगा क्या? वैसे तो देखिए सुनंदा जी, मैं आपको जिस तरीके से कोर्स करवाऊँगी, आप हुँ, अपने नोट्स खुद बनाइएगा और आप फिर देखिएगा कि आपको कितना मज़ा आ रहा है, क्योंकि हम अच्छा, डेली प्रैक्टिकल करेंगे। अच्छा, डेली प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग, डेली कोई ना कोई डेट ऑफ बर्थ उठाएँगे और हाँ, उसके ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे। मैं आपको नोट्स भी दूँगी साथ में। तो किस समय प्रैक्टिस करेंगे? ये सुधा मैम एक बारी फाइनल करके बताएँगी कि क्या टाइमिंग्स रखेंगे। तो अच्छा, बाकी ये है कि कोर्स के अंदर हम लोग प्रैक्टिकल के ऊपर ज़्यादा वर्क करेंगे, क्योंकि ओके, जो चीज़ प्रैक्टिकल से आपको समझ में आएगी, वो मैं आपको जितने मर्ज़ी नोट्स दे दूँ, वो नोट्स फिर साइड में ही रह जाते हैं। वो सही फिर एक बात है। पीडीएफ साइड में हो जाती है, वो चाहे आप प्रिंट आउट करा के रख लो, चाहे आप जैसे मर्ज़ी रख लो। लेकिन जो चीज़ ठीक है, प्रैक्टिकल से आपको समझ में आएगी, वो आपको नोट से भी इतनी अच्छे से नहीं समझ में आएगी। ठीक है। और किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? जी, माला जी। मैम ये जी, जी, ललित जी। हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा ना? दोनों एग्जाम में वगैरह होगा। जो होंगे इसके दोनों में होगा? वो सुधा मैम बताएँगी। इसमें ललित जी, इसमें एग्जाम्स नहीं होते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट हम लोग देते हैं। ओके, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, एग्जाम्स नहीं होते न्यूमरोलॉजी के। और हिंदी ठीक है। इंग्लिश जैसे आपको समझ आएगा वैसे होगा, उसमें कोई इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर कोई इशू नहीं होगा कभी। तो मैम कितने टाइम का कोर्स है ये? ये आपकी 20 क्लासेस का कोर्स है और एवरी सैटरडे आपकी क्लास हुआ करेगी। संडे नहीं मैम, संडे फ्री होता है। सैटरडे मॉर्निंग नहीं, सैटरडे मॉर्निंग डिसाइडेड है, या तो 10 से 11 या 11:30 से 12:30। वो अभी टाइम अभी स्लॉट नहीं हुआ, वो हो जाएगा टैरो के साथ और इसके साथ, दोनों की हमारी ऐसी रहेगा। तो अभी कन्वीनियंस पूछकर स्टूडेंट्स की, और तब हो जाएगा, लेकिन रहेगा सैटरडे मॉर्निंग। मैम सैटरडे फिर या तो थोड़ा सा जल्दी कर दीजिए, सैटरडे फिर ऑफिस होता है, या तो 9 से 10 का कर दीजिए। मैं घर जो एक बार देख लेते हैं मेजोरिटी क्या है लोगों की, उसके हिसाब या से। शाम को 6 के मैम, या शाम को 6 के बाद कर दीजिए, या वी वर्क 10 इट से आउट पहले ऑन, कर। हम इस पे वर्कआउट कर लेंगे ललित जी, है ना। जी मैम, टाइमिंग का एक ठीक बार एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन वो मैं आपको अपडेट कर दूंगी उसके लेकर। ठीक है है, ओके, थैंक जी। ये ऑनलाइन ही होगा ना मैडम? कोर्स ऑनलाइन है, हाँ जी। अच्छा, कोई बुक्स भी लेनी पड़ेगी इसके लिए, प्रिस्क्राइब करेंगे आप? मनदीप जी, श्याम जी, बुक्स मैं आपको बता दूँगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि कोर्स में ही इतना सब कुछ हो जाएगा कि बुक की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके ओके, थैंक यू। मेरे इनफ होंगे आपके लिए। ओके, थैंक निधि फिर जी, भी अगर आप निधि जी चाहेंगे ने तो हैंड मैं रेज आपको किया हुआ है। बता दूँ। जी, माला जी। माला जी नहीं, पहले निधि जी बताएं। निधि जी, নিমাৰ এখন বেলেগ ডিজাইন ओके। ইন্টাৰনেট চাই পেলাই পাইছিলি माला जी आप बताएं। ओ आई एम सॉरी जी हाँ जी निधि जी। जी नमस्कार, राधे राधे कौर जी, और राधे राधे सभी को। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि टैरो का जैसे नाम लिया, क्या टैरो भी मतलब इसमें इसका कोई ज़िक्र नहीं हुआ? कोई उसकी भी कोई क्लासेस, उसका शेड्यूल क्या रहेगा? अभी निधि जी, अभी टैरो की प्रेजेंटेशन इसके बाद ही है। ओके ओके। हाँ जी, बाकी ठीक है, न्यूमरोलॉजी का तो बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने। आई एम वेरी थैंक यू। सैटिस्फाइड। थैंक यू। थैंक यू माला हाँ जी। जी माला जी, माला जी। मैम टैरो का कोर्स अलग है और इसका अलग है, न्यूमरोलॉजी का? टैरो का अलग है, न्यूमरोलॉजी का अलग है, हाँ जी।
माला जी आप पूछ रहे हैं कुछ? मैं ये कह रही ओके, हूँ कि पीयूष जी। इसके ये जो टैरो के अलग अलग देना पड़ेगा मनी और इसकी अलग। हेलो, सॉरी, दोनों की फीस अलग आपकी अलग है आवाज ना? ब्रेक हो रही है। दोनों हाँ की जी, हाँ फीस जी, अलग 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 है अलग है, ना? कोर्सेज हाँ, भी अलग अलग है, फीस भी अलग अलग है, क्लासेस भी अलग अलग। ओके। पीयूष जी थोड़ा फास्ट, हम लोग वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। हमें 6 मैम मंथ इसमें का कोर्स सर्टिफिकेट और जी? पीडीएफ दोनों मिलेगा? मैं हेलो, इसमें सॉरी, सर्टिफिकेट क्या और कह रहे हैं? पीडीएफ दोनों मिलेगी? मतलब सर्टिफिकेट और पीडीएफ दोनों मिलेगी इसके अंदर? पीडीएफ तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पीयूष जी, पीडीएफ में कोई ओके, दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में आपका ये है कि वो जो सर्टिफिकेट मिलेगा आपको जरूर। हाँ जी, ठीक। मैम मेरे को पूछना है। कमल जी। मैम न्यूमरोलॉजी हेलो। का 6 मंथ में हो जाता है मैम जी कोर्स। शशि जी, एक मिनट, कमल जी आप पूछिए। कमल जी आपने हैंड रेज किया है। मैं लीव कर लूं? कमल जी 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 आपका मैंने माइक। अभी जी मैडम मैं लिंक खोल नहीं पाया था, अभी खोल पाया ये। क्या मैं रिकॉर्डिंग मिल जाएगी मुझे जो आपने डेमो क्लास दी है? जरूर मिलेगी, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी। ओके मैडम, थैंक यू। मैम बस मुझे ये पूछना है कि कितना ड्यूरेशन है, मैं 1 मिनट सुन नहीं पाई थी, सॉरी, कि कितने टाइम